Om Namah Shivaya, 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 Om Namah। हेलो एवरीवन, सभी शिव भक्तों का इस चैनल में बहुत 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 अभिनंदन है। शिवत्व का पूर्ण ज्ञान ये मैंने कुछ एपिसोड्स में बनाया है। ये पहला एपिसोड है और संजोग से मेरे चैनल का पहला वीडियो भी है। शिवत्व के पूर्ण ज्ञान से हम शिव के पूरे जीवन को और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो शिव का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शिव जी का ब्रह्म रूप है और इसे हम देख नहीं सकते, यानी ये अदृश्य है। शिव का अर्थ होता है शुद्ध और इसका कोई रूप नहीं होता। अ, उ और म वर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी महादेव के प्रतीक हैं। ओम में आकार बीज है, उकार करण रूप योनि है और मकार बीजी है। बीज यानी वह दाना जिसमें नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है और बीजी का मतलब बीज से सबकी उत्पत्ति करने वाला। इस प्रकार महेश्वर की इच्छा से बीजी बीज योनि में गिरकर चारों दिशाओं में विकसित होने लगा। उससे एक सुनहरे रंग का अंडा बना जो बाद में दो भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग से स्वर्ग यानी हेवन की रचना हुई और नीचे वाले भाग से अर्थ यानी पृथ्वी बना। ऐसा मानना है कि उस अंडे से ही शिव जी का आविर्भाव हुआ। यही त्रिरूपधारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में शिव हैं। भक्तजनों, अब हम आगे जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच कुछ बात पर मतभेद हुआ। ब्रह्मा ने बोला, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, इसलिए भगवान का पद तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस पर विष्णु ने पलटकर बोला कि तुम पद का दावा कर रहे हो, इसलिए ये प्रूफ होता है, ये साबित होता है कि भगवान तुम नहीं हो। तब ब्रह्मा ने पूछा कि बताओ, अगर मैं भगवान नहीं हूँ तो भगवान कौन है। ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी आसमान से अचानक एक आग का खंभा वहां आकर खड़ा हो गया और वो फिर फैलने लगा। एक छोर आसमान को चला गया और दूसरा पाताल में चला गया। अभी ब्रह्मा विष्णु दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य की बात ये थी कि ये जो अग्नि थी, ये जो आग का खंभा था, ये बिना किसी ईंधन के ही जल रहा था। कुछ देर जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों ने फैसला किया कि हम इस आग के खंभे के छोरों का पता लगाएंगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर चल पड़े। वहीं विष्णु ने वराह का रूप लिया और पाताल लोक की ओर चल पड़े। दोनों सालों साल चलते रहे पर अग्नि के छोर का कुछ पता नहीं चला। दोनों थक हार कर वापस लौटे और आपस में बातें करने लगे। विष्णु ने बोला कि मेरे लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस अग्नि के छोर का पता नहीं लगा पाया। ये अग्नि जो है ये बहुत अनंत है, ये असीम है। लेकिन ब्रह्मा ने बड़ी चतुराई से बोला, झूठ बोला कि मुझे तो उसका सिरा मिल गया और उसके सिरे पर केलकी के फूल लगे हुए थे और इस प्रकार मैंने वो कर दिखाया जो तुम ना कर सके, इसलिए भगवान तो मैं ही हूँ। ब्रह्मा ने जैसे ही अपना ये वाक्य पूरा किया, वो आग का खंभा फट पड़ा और उसमें से एक देवता प्रकट हुआ जो साधु जैसे कपड़े पहने था और जिसके सिर पर राख मली हुई थी। उसने ब्रह्मा की तरफ उंगली उठाकर जोर से कहा, तुम झूठे हो। तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो जिससे दुनिया को धोखा दे सको और अपने को ताकतवर मान सको। तुम भगवान नहीं हो सकते। इसके बाद वो देवता विष्णु की तरफ मुस्कुराकर बोले,
तुमने सच बोला। तुम विनम्र हो और सीमाओं को स्वीकार करते हो। तुमने ये जानने की इच्छा है कि क्षितिज के पार क्या है। तुम अनिश्चय से भयभीत नहीं होते और ज्ञान को स्वीकार कर लेते हो। तुम भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ब्रह्मा इस भगवान के सामने कांपने लगा। विष्णु भी चकित होकर देखने लगे। तब बिच्छू लगने वाला व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। यदि रूपहीन को आकार दिया जा सकता है तो वो मैं हूं। मैं भगवान हूं। मैं शिव हूं। उस दिन से पत्थर के लिंग की भगवान के रूप में पूजा की जाती है, जो अग्नि के उस स्तंभ का प्रतिरूप है जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच आकर खड़ा हो गया था। जो शिव को पत्थर मानकर पूजा करते हैं वो ब्रह्मा की तरह अज्ञानी है, जिनमें कल्पना की कमी है और जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाहते। जो लोग इस पत्थर को धारणा का निवास मानते हैं वो विष्णु की तरह हैं, जो दृश्य के पीछे अदृश्य तक पहुंचना चाहते हैं। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah भक्तजनों, अब हम ये चर्चा करेंगे कि शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर क्यों उखाड़ा और ऐसा करके वो क्या ज्ञान देना चाहते हैं तथा ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती। प्रकृति यानी नेचर ये सारे प्राणियों को एक समान देखता है। ना उसके सामने कोई बड़ा है और ना ही छोटा, ना कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। लेकिन ब्रह्मा के पास ऐसा मस्तिष्क है जो कि बाकी प्राणियों से डिफरेंट है। वो इससे कल्पना कर सकते हैं, यानी उनके पास इमेजिनेशन की पावर है। अपने इसी विशेष गुण से वो प्रकृति पर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, जहाँ उसे कोई डर भय ना हो। ऐसा करने के लिए वो अपने 4 सिर उत्पन्न करते हैं ताकि वो चारों दिशाओं से प्रकृति पर नज़र बनाए रखें और उन्हें प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हो। ब्रह्मा जितने प्रकृति पर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, उनका भय उतना ही बढ़ता जाता है। और ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो अपना 5वां सिर भी उत्पन्न कर लेते हैं, जिसमें उनका अहंकार दिखता है। ये उनका 5वां सिर उनसे वो करवाने की कोशिश करता है जो हमारे समाज में वर्जित है। अपने 5वां सिर के वश में आकर एक बार ब्रह्मा अपनी ही बेटी का पीछा एक गलत विचार से करते हैं। ये देखकर शिव उन्हें रोकने के लिए चित्कार करते हैं, तेज आवाज़ निकालते हैं। ऐसा करके वो रुद्र कहलाते हैं। ब्रह्मा के वस्त विचारों का अंत ना देखकर शिव उन्हें रोकने के लिए कापालिक बनने पर बाध्य हो जाते हैं और वो अपने तेज नाखूनों से ब्रह्मा का 5वां सिर उखाड़ लेते हैं। अब वे कापालिक कहलाते हैं। उनके हाथ में खोपड़ी है, ब्रह्मा की खोपड़ी। यहाँ पर शिव ये ज्ञान देना चाहते हैं कि ब्रह्मा यानी मनुष्य को अपने दिमाग से भ्रष्ट विचारों और अहम को खत्म करना चाहिए। मनुष्य जो मैं, मेरा और मेरा नहीं है कि विचार में उससे सारा जीवन व्यतीत करता है, उसे उससे ऊपर उठकर आत्मा की संतुष्टि के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ब्रह्मा कभी अपने डर से ऊपर नहीं हो पाता, इसलिए वो भगवान नहीं बन पाता और इसलिए वो पूजनीय नहीं है। Om Namah Shivaya, प्रिय भक्तजनों, Om Namah Shivaya, Om Namah अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब होता है। इसे हम एक रोचक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है, एक निसंतान दंपति एक संतान की इच्छा से भगवान की तपस्या करते हैं
उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान प्रकट होते हैं। दोनों दंपति ये देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और भगवान से एक संतान देने प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इस पर भगवान उनसे पूछते हैं कि आपके पास 2 परिस्थितियां हैं चुनाव करने के लिए। या तो आप 16 साल तक जीवित रहने वाला बुद्धिमान बच्चा लें, अथवा 100 साल तक जीवित रहने वाला लेकिन मूर्ख बच्चा लें। इस पर दंपति ने बोला कि हमें एक बुद्धिमान बच्चा चाहिए। माता पिता ने लड़के का नाम मार्कंडेय रखा। जब वो 16 साल का हुआ तब यमराज उसे लेने आए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसने कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त करने दो और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन यमराज क्रुद्ध होकर बोला, मैं किसी का इंतज़ार, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हें अभी और तुरंत लेकर जाऊँगा। इतना बोलकर उसने अपना फंदा लड़के के गले में डाल दिया और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। मार्कंडेय ने भी ठान लिया था कि पूजा खत्म होने के पहले तो मैं जाऊंगा नहीं, और उसने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यमराज ने और ताकत लगाया पर मार्कंडेय को हिला नहीं पाया। इसी रस्साकसी में मार्कंडेय के जाप से अचानक शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए। शिवजी को साक्षात रूप में देखकर यमराज आश्चर्यचकित हो गया और वो कांपने लगा और उन्हें देख के वो भाग खड़ा हुआ। मार्कंडेय ने शिव को यमांतक यानी यम का नाश करने वाला घोषित कर दिया और स्वयं ऋषि बनकर अमर हो गए। इस कहानी में बुद्धि को अमरत्व के साथ जोड़कर देखा गया है। जब व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है तब वो अमर हो जाता है। अमरत्व ऐसा एक विचार है जो मृत्यु के भय के सामने मनुष्य के मन में उदित होता है। जब व्यक्ति विश्वास का सहारा लेकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है तब मृत्यु के प्रति वो उदासीन हो जाता है। तब मृत्यु ना तो उसे डरा सकती है और ना उसे नियंत्रित कर सकती है। तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तब हम अमर हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तजनों, एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त होता है। एपिसोड 2 इसमें हम सती के ज़िंदगी को, सती के जीवन काल को अच्छे से समझेंगे और उनके आने का पर्पस क्या था, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई उससे शिव पे क्या प्रभाव पड़ता है और शिव किस तरह आगे चलकर शिव से शंकर बनते हैं। इन सब की कहानी हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे।